नमस्ते मित्रों, आज मैं बात करूंगा भागवत के गप्पों की। इन गप्पोड़ी लालों ने इतने गप्पे डाले कि कोई भी बुद्धिमान आदमी इन गप्पोड़ी लालों की बातों में कभी नहीं आएगा। बस सुनते हैं, भागवत एक सप्ताह में सुन लेंगे। भागवत सुनना नहीं है, भागवत पढ़ो। हम पढ़ा रहे हैं भागवत में कितने गपोड़े हैं। इन गपोड़ी लालों ने व्यास जी महाराज का नाम लेकर के इतने गपोड़े मार मार के हमारे महान ऋषियों को, हमारे महापुरुषों को और हमारे चरित्रवान विद्वानों को, ऋषियों को, सभी को छोड़ा नहीं कहीं का। इन गपोड़ी लालों ने 1000-2000 साल के अंदर अंदर पुराण बनाए और इन पुराणों में गपोड़े ही गपोड़े भरे पड़े हैं। ये पुराण वेद विरुद्ध हैं और ये पुराण विज्ञान के भी विरुद्ध है। कहते हैं कि भागवत पढ़ो, पर भागवत का रसामृत हम करवाते हैं आज को। इनमें भागवत में कितना रस टपक रहा है, आज हम आपको टपकाते हैं सारा रस आपके सामने, आप देखिए। उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए हैं और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो उसके भार से उसकी पतली कमर पग पग टूटते टूटते बच जाती है। हाँ, शायद किसी गपोड़ी लाल ने वहां पे देखा होगा कि ऐसा काम हो रहा था, स्तन हिल रहे थे। क्या गपोड़े मारे हैं, आप आगे इनके और गपोड़े देखिए आप। जब कभी साड़ी सरक जाती और केसों की वेणी खुलने लगती, तब वह अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संवार लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद खेलते खेलते उसमें तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजरों से शंकर की ओर देखा। छी 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 छी, शंकर जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, कलंक लगा दिया इन दुष्टों ने। आप आगे देखिए, इनके होंगे शंकर। हमारे शंकर तो बहुत महान है, कैलाश के राजा है, महान विद्वान ज्ञानवान तर्कवान पुरुष है। इन पौराणिक पोपों के कोई शंकर दूसरे होंगे, हमारे तो नहीं है ऐसे। अगर आपको अच्छे शंकर, चरित्रवान शंकर और महादेव को जानना है तो आप आर्य विद्वानों के संपर्क में जाइए और सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़िए, क्योंकि ये गपोड़ी लाल आपको कभी नहीं बताएंगे कि ये पढ़ो वो पढ़ो, क्योंकि इनको तो अपनी दुकानदारी चलानी है। स्वार्थी दोषम न पश्यति, स्वार्थी दोष को नहीं देखते हैं। तो इनने देखो आगे कितना रस टपकाया, आप स्वयं देखिए। तिरछी नजरों से शंकर जी की ओर देखा, बस उसका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारते और उसकी चितवन के रस में डूबकर इस इतने विहल हो गए कि अपने आप की भी सुधि न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गण तो याद कैसे ही रहते हैं, यानी सती को भी छोड़ दिया है। आप आगे देखिए इनकी कितने गपोड़े हैं। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया। वह उसी के पीछे दौड़ी। उस समय शंकर जी देखते देखते वायु ने उसकी जीनी सी साड़ी करधनी साथ उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा मनोरम लग रहा था। आगे देखिए, जहां आंखें लगी ही रहती, यही नहीं मन तो वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उस मोहिनी ने अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया और उसके हाव भावों से कामातुर हो गए।
और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। यानी कि सती के सामने, अपनी खुद की पत्नी, खुद की स्त्री, खुद की लुगाई के सामने शंकर जी के कारनामे देखिए आप। इनके कारनामे खुद की लुगाई के सामने ऐसे कर्म कर रहे हैं। कोई बुद्धिमान ऐसा कर्म नहीं करता, वो भी गुप चुप के करता होगा। आप आगे देखिए, मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई और वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रिय अपने वश में नहीं रही, वे कामवश हो गए। अतः हथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जैसे कामासक्त हाथी हथिनी के पीछे दौड़ता है, वैसे ही इनके पोपों के शिवजी दौड़ रहे होंगे। आगे आप देखिए, उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा किया, यानी कि उसके पीछे भाग रहे थे, दौड़ से स्पीड लगा रहे थे और उसका जूड़ा भी पकड़ लिया, उनकी चोटी पकड़ ली उसने। और आगे देखिए, उसकी इच्छा न होने पर भी उसको भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। ये सब काम सती के सामने हो रहा, कोई सपनों में नहीं हो रहा। आप आगे देखिए और इनके क्या कारनामे हैं। जैसे हाथी हथिनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इस छीना चपटी में उसके सर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजा पास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे दौड़ने लगे। यानी कि विष्णु के साथ शिव ने कुकर्म किए। अब तो ये भी सिद्ध हो गया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली। कामुक हथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। क्या कहें गपोड़ी लालों को, उनका वीर्य स्खलित हो गया, यानी कि निकल गया, फ्री हो गए। वो क्या गपोड़े मारे हैं, शर्म आनी चाहिए इन मूर्खों को। आगे और इनके कारण में आप देखिए, जहां जहां भी भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां सोने चांदी की खाने बन गई। और ये आज जो सोने चांदी की खाने हैं ना, ये किसी प्राकृतिक कारण से नहीं बनी, ये भोले बाबा के इनके गपोड़े लालों की शिव है ना, उनके वीर्य से बनी है। क्या गपोड़े मारे हैं। और इनको पता है जहां जहां पे भी वीर्य गिरा, मैंने अग्नि पुराण से प्रमाण दिया, वहां से शिवलिंग बने हैं। तो बुद्धिमानों को शर्म करनी चाहिए, ऐसे शिवलिंग को पूजा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये लिंग है और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लिंग की पूजा करते हो। कुछ मतलब नहीं है इन पुराणों में, गपोड़ों के सिवाय हमें भी शर्म आने लग गई है अब तो कहते कहते। बुद्धिमानों को यह तर्केण धर्म अनुसंधते, तर्क पूर्वक धर्म का अनुसंधान करना चाहिए। अगर आपको धर्म के तत्व को जानना है, धर्म क्या है वो जानना है, तो आप वेदों की ओर लौटो। क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण वेद पढ़ते थे, योगीराज शिव जी महाराज वेद पढ़ते थे, पर इन पुराणों के पोप और इनके शिव जी तो पता नहीं क्या कुकर्म करते थे। अब जो लोग कहेंगे ये तो भगवान की लीला है, तो इन पोपों के घर पे भी ऐसी लीला चलती होगी। लीला है तो इनके भी घर पे। अब वो कहेंगे कि वो तो भगवान है, भगवान की हम बराबरी हम नहीं कर सकते हैं, तो ये पोपी तो कहते हैं ब्राह्मण ही देवता है और ब्राह्मण ही इनका भगवान। इनके ब्राह्मण ऐसे होंगे। अगर आपको जाना है तो आर्य ब्राह्मणों के पास जाओ, चरित्रवान है, कितने महान है, कितने समाधि को प्राप्त करने वाले हैं। आपका अपना YouTube चैनल है और इन गपोड़ों में कुछ मतलब नहीं है। हम अपने बच्चों के सामने भी ऐसी कहानियां नहीं सुना सकते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा, सत्य एक है, वो है वेद। वेद ही परम प्रमाण है, परमात्मा केवल एक है। ये सारे लोगों ने अपनी दुकानदारियां बना दी है, ये सब गपोड़े ही गपोड़े हैं। ऐसे ये तो आपके सामने सैंपल है, ये तो ट्रेलर है, माल तो अभी बहुत बताएंगे हम आपको। बहुत गपोड़े हैं इन पुराणों में।